16-16, 17-17 साल की लड़कियां आज अपने पेट में नाजायज बच्चे को पाल रही होती हैं। आज की मेरी बातों से आपके कान फट जाएंगे, आपका दिल फट जाएगा। मैंने आज तक आप लोगों को नहीं बोला कि मेरी वीडियो को रीपोस्ट करें, आज बोलता हूँ कि मेरी वीडियो को रीपोस्ट भी करें, मेरी वीडियो को आगे शेयर भी करें। जी हाँ, 16-16, 17-17 साल की लड़कियां आज अपने पेट में नाजायज बच्चे को पाल रही होती हैं। अगर नहीं यकीन आता, जाएं हॉस्पिटल्स में, जाएं फार्मेसीज में, वहाँ पे जाके देखें 90% दिन में केसेस ऐसे आते हैं। 18 साल की लड़कियां उनके पास आती हैं, हमें मेडिसिन दे दें, हमने अपने बच्चे का वॉशन करवाना है, हमने जाया करवाना है। क्यों? मोहब्बत के लालच में आके एक लड़का पहले मोहब्बत का लालच देता है कि मैं तुमसे शादी करूंगा, उसके बाद फिजिकल होके उस बेचारी को इस अंजाम में पहुंचा के अकेला छोड़ देता है। उस बेचारी वो तो मासूम होती है, उसको नहीं पता होता कि इसने इससे पहले उसने आज तक कभी ये काम नहीं किए होते, लेकिन उसके पास आखिरी ऑप्शन यही होता है, उस मासूम को जाके जाया करवा देती है। मुझे बताएं, ये जो हम काम करते हैं, जो भी हराम रिलेशन हम रखते हैं, इसमें छोटे बच्चों का क्या कसूर होता है? मासूम सी जान होती है जिनको आप लोग जाके वॉशरूम्स में काम पे जाके उनको जाया करवा देते हैं। शर्म नहीं आती आप लोगों को, या अल्लाह से डरते नहीं है आप लोग? यार मेरा तो कान फट जाता है बातें सुन के कि एक 16-17 साल की लड़की कैसे प्रेग्नेंट हो सकती है। हराम रिलेशंस के अंदर आके एक लड़का मोहब्बत के दावे करता है, मैं तुम्हारे साथ मरते दम तक साथ रहूंगा। वो तो समझ लेती है कि शायद यही मेरा सब कुछ है, वो तो फिजिकल भी हो जाती है, लेकिन बाद में जाके पता चलता है वो तो इस मुश्किल घड़ी में उसको छोड़ के चला जाता है। मैं तो कहता हूँ लड़कियों को जो आपके साथ ऐसा करता है ना, उनके घर पहुंच जाया करो, उनके ऊपर जाके सीधी FIR दिया करो कि यार इसने मेरे साथ ये रिलेशन बनाया, अब मुझसे शादी नहीं कर रहा। कसम खुदा की उसको दिन में तारे नजर आ जाएंगे, वो उसी टाइम आपसे शादी करेगा। लेकिन हमारी लड़कियां डर जाती हैं, अपनी इज्जतों के मामले में आ जाती है। उनको पता था घर में पता चला, घर वाले वैसे जान से मार देंगे। ये मैं बात झूठ नहीं कर रहा, बात सच कर रहा हूँ। जाके सर्च करें, नहीं जाके फार्मेसीज में देखें। अगर आपका दोस्त फार्मेसी में काम करता है, उससे पूछो कि दिन में कितने ऐसे केस आते हैं कि लड़कियां उनके पास आती है, बोलती है हमने अपना बच्चा वॉश करवाना है, ये करवाना है। तो खुदारा अल्लाह से डरें, और जो लोग ऐसे काम करते हैं उनको वीडियो उन तक पहुंचाएं, ताकि उनको थोड़ी सी अकल आ सके, किसी की जिंदगी के साथ नहीं खेलते। कल को अल्लाह ने आपको भी एक अदद बेटी देनी है, तो फिर क्या करोगे? फिर रोगे और कुछ भी नहीं कर सकोगे। अरे जरा सोचिए, अगर किसी आम आदमी ने सार्वजनिक मंच पर किसी महिला का हिजाब खींच दिया होता तो क्या वो थाने में नहीं होता? लेकिन यही काम देश के एक मुख्यमंत्री करें तो क्या उसे मासूम गलती कहकर छोड़ दिया जाए? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक नियुक्ति समारोह में एक महिला को नियुक्ति पद देते समय उसका हिजाब खींच देते हैं। ये कोई मजाक नहीं था, एक सरकारी मंच था जहाँ महिला की इज्जत, उसकी धार्मिक आस्था और उसकी व्यक्तिगत आजादी तीनों को ठेस पहुँची है। और सबसे शर्मनाक बात क्या है जानते हैं? ये हरकत किसी सड़क छाप नेता की नहीं, बल्कि एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति की है। संविधान हर व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता और हर महिला को सम्मान के साथ जीने का अधिकार देता है। तो फिर सवाल ये नहीं है कि वो हिजाब था या कुछ और, सवाल ये है कि आप कौन होते हैं किसी महिला के शरीर और उसके कपड़ों पे हाथ डालने वाले? अब सवाल देश से है, क्या सिर्फ माफी काफी है या फिर ऐसे मामलों में कानूनी और नैतिक कार्रवाई होनी चाहिए? अगर देश के नेता ही महिलाओं की सीमाएं भूल जाए तो हम आम आदमी से सभ्यता की उम्मीद कैसे करें? और अब देश को ये तय करना होगा कि कानून सबके लिए बराबर है या फिर पद देकर बदल जाता है। ये वीडियो किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, ये वीडियो किसी पार्टी के खिलाफ नहीं है, ये वीडियो महिला सम्मान के पक्ष में है। क्योंकि अगर आज हम चुप रहे तो कल किसी और मंच पर किसी और महिला के साथ ये गलती फिर से होगी। अगर सवाल पूछना जिंदा लोकतंत्र की निशानी है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए क्या ये सही है। और 2026 में एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। जो दिखावे के थे अपने, हम उन्हें 2026 आने से पहले ही आजाद करेंगे। बड़े ही गौर से सुनिएगा कि वारे इंसान लाश को हाथ लगाता है और नहाता है, तो फिर क्यों एक बेजुबान जानवर को मार कर खाता है? अरे छोड़ देते हो वो खाना जिसमें एक बाल निकल जाए, तो फिर क्यों खाते हो अंडे जिसमें एक माँ का लाल निकलता है? अरे एक पत्थर एक बार मंदिर जाता है और वो भगवान बन जाता है, और इंसान हर रोज मंदिर जाता है लेकिन फिर भी वो पत्थर दिल रहता है। और एक सबसे बड़ा सच ये है कि एक माँ अपने बेटे के लिए अपनी सुंदरता को भी त्याग देती है, लेकिन वही बेटा एक सुंदर बीवी के लिए अपनी माँ को त्याग देता है। और हम अपनी लाइफ में हर जगह जीत जाते हैं, लेकिन एक फूल वाले की दुकान ही ऐसी है जहाँ हम कहते हैं कि हमें एक हार चाहिए, क्योंकि हम एक भगवान के सामने कभी नहीं जीत सकते। पापा आपके लिए। क्या कर रहे हो आप? कहाँ से ला रहा है ये सब पैसे, बता अपनी माँ को। हाँ वो दिवाली के। अरे कुछ नहीं, सट्टा लगा के ला रहा है ये। ऐसा निकम्मा नकारा बेटा पैदा किया। क्या नकारा लगा रखा है यार? क्या कर रहा हूँ मैं? आप ही का लिया हुआ लाखों का कर्जा चुका रहा हूँ ना। आपसे लोनों के अलावा मिला क्या है हमको? माँ इस घर में पंखा नहीं चलाती कि बिजली का बिल ज्यादा ना आ जाए, कभी मिक्सी खराब हो जाती तो कभी वॉशिंग मशीन। MSc मैथमेटिक्स को आपने इसलिए घर पे बिठा दिया कि लोग ये ना कहने लगे कि खुद तो घर पे बैठा और अपनी बीवी की कमाई खा रहा है।
चलो मैं हूँ नाकारा, नालायक, निकम्मा, लफंगा, सब मैं हूँ। मैं कुछ डिजर्व नहीं करता, चेतना तो करती है। जब उसका एडमिशन हो गया था, उसे अमेरिका जाना था, तो क्यों नहीं भरी आपने उसकी फीस? हर किसी इंसान का दम घुटता है इस घर में पापा, आपका भी। हम लोग तो फिर भी बाहर चले जाते, पर आपसे बाहर भी नहीं निकलते बनता, क्योंकि ये जो इज्जत 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 का डमरू बजाते रहते हो ना आप, सब ढकोसला है, और ये बात आप भी जानते हो। आपने अपनी पूरी जिंदगी गवा दी इज्जत कमाने में, कमा नहीं पाए। आज मैं तो पैसे कमा रहा हूँ तो इस घर में हर वो चीज हो रही है जो आपको करनी चाहिए थी, पर आप कभी कर नहीं पाए, और यही आपसे सहन नहीं हो पाया। तेरे से लड़के मुझे रात को नींद भी ना आई, और मैं तुझे कॉल ना कर सकूं तो तू फोन स्विच ऑफ करके सो गया। वो दिन भी याद कर जब तुझे इतना मनाया था कि दिन से रात और रात से दिन हो गया। आज मेरे में इतनी कमी दिखे है, मैं तो पहले से ही ऐसी हूँ। सही बात तो यो है यार, अब तुझे कोई और प्यारा हो गया। सोने को भी आकार देने के लिए लोहे के हथौड़े से पीटा जाता है, और लोहे को भी आकार देने के लिए लोहे के हथौड़े से पीटा जाता है। जब सोने को पीटा जाता है तो आवाज नहीं आती, लेकिन जब लोहे को पीटा जाता है तो जोर जोर से आवाज आती है। इसी बात पर एक बार सोने ने लोहे से पूछा, भाई मुझे भी लोहे के हथौड़े से पीटा जाता है और तुझे भी लोहे के हथौड़े से पीटा जाता है, मैं तो आवाज नहीं करता, लेकिन तू इतना चिल्लाता क्यों है? लोहे ने एक बहुत सुंदर जवाब दिया, बोले भाई तुझे लोहा पीटता है तो तेरा कोई नहीं है, लेकिन मुझे अपना पीटता है, और जब अपने पीटते हैं तो दर्द बहुत होता है, इसीलिए मैं चिल्लाता हूं। दुनिया जब कुछ कहती है तो इतना दर्द नहीं होता, लेकिन जब अपने ही अपनों को दुख देते हैं वो दर्द सहन नहीं होता। हर किसी की बात सेम नहीं होती, हर किसी की कहानी फेम नहीं होती। अपने दिल की बात कही जाए, वरना सुनने को तो सारा शहर पड़ा है, पर किसी को अपना मानना पड़ा है जब उससे अपनी बात कही जाए। किसी पे विश्वास नहीं है, तभी तो अपने दिल में अपना हाल रखा है। क्यों करूं मैं किसी से बात, हर किसी को अपना थोड़ी मान रखा है। आज मैंने उसको देखा, फिर किसी और। बहुत खुश थी यार वो अपनी दुनिया बसा चुकी हो, पर पता नहीं क्यों उसके बाद मैंने किसी और को नहीं देखा। आज भी उसको सोचता हूँ, शायद कल भी सोचूं। मैंने देखा उसको किसी और के साथ तो रोंगटे खड़े हुए यार। उसको मुस्कुराते देखा, उसको उसके कंधे पे हाथ डालते देखा। खुशी हो रही थी कि खुश है वो, लेकिन किसी और के साथ है ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था। कंधे पे हाथ डाल के घूम रही थी किसी और के साथ, मैं इन्हीं आंखों से देख के आया। हिम्मत नहीं हुई कि आगे कदम बढ़ाऊं। मोहब्बत था लेकिन छोड़ दिया ना, छोड़ दिया तो किसी और का हो गया। मेरे जहन में है कि मेरा है, उसके जहन में है कि वो उसका है। आज भी रहेगा, कल भी रहेगा, जब तक हूं तब तक रहेगा। प्यार करता हूं यार उससे। जब अपनी मोहब्बत को किसी और के साथ देखते हैं ना, तो चेहरे पे मुस्कान रहे तो अंदर में हलचल होती है यार, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पर अपनी मोहब्बत खुश है तो हम भी खुश हैं। वो भूल गई तो हम भी भूल जाएंगे। जिंदगी एक रात है जिसमें ना जाने कितने ख्वाब है, और जो मिल गया वो अपना है, जो टूट गया वो एक सपना है। ये करवा चौथ बस एक दिन है, वो हर दिन तुमसे प्यार निभाती है। कि ये करवा चौथ बस एक दिन है, वो हर दिन तुमसे प्यार निभाती है। और एक घर स्वर्ग बन जाता है जब एक संस्कारी औरत घर में आती है। आजकल की लड़कियों, प्यार करने से पहले एक बात को हमेशा सोच लेना कि अपने प्यार को प्रूफ करने के लिए कभी कपड़ा मत उतारना। डेट तक तो सही है, लेकिन कभी बेड पर मत जाना। और कहते हैं ना कि लड़का ऐसा ढूंढो जो आपको दुपट्टा ला कर दे, ना कि आपके कपड़े उतारे। ऐसा लड़का ढूंढो जो आपका आत्मा और दिल को चाहे, ना कि शरीर को चाहे। कहते हैं ना कि एक लड़के के द्वारा मिला हुआ प्यार और सम्मान एक लड़की के लिए बहुत बड़ा तोहफा होता है। और जो प्यार सच्चा होता है ना, वो मिले चाहे ना मिले,
इंसान जिंदगी भर उसे याद करता है और उसे भूल नहीं पाता है। लेकिन जो प्यार सिर्फ टाइम पास के लिए होता है वो मिनट में लोग भुला जाते हैं।